नमस्कार, मैं साक्षी और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन्स। जाति और धर्म किसी के सम्मान और अहंकार का प्रतिरूप होते हैं तो कहीं सर्वनाश का कारण बनते हैं। परिस्थितियां बताती हैं कि हमारे देश में संविधान के निर्माण के बाद भी ऊंच नीच, धर्म और जाति का भेदभाव खत्म नहीं हुआ है। नतीजन सरकारें आरक्षण के माध्यम से पिछड़े समाज को मुख्य धारा में लाने का प्रयास करती है, लेकिन कभी कभी ये आरक्षण का सिस्टम राजनीति का मूल मंत्र बन जाता है और फिर शुरू होता है समाज के विभाजन का नया अध्याय। सवाल यही है कि क्या मणिपुर की हिंसा ऐसी ही बातों का परिदृश्य तो नहीं? मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है। हालात इतने खराब थे कि हिंसा करने वालों को मणिपुर सरकार ने गोली मारने के आदेश दे दिए थे। इस हिंसा की शुरुआत 3 मई को हुई थी। ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर द्वारा बुलाई गई एक रैली के बाद पहाड़ी जिलों में हिंसा भड़कने के एक दिन बाद मणिपुर की राजधानी इम्फाल उबाल पर था। राजधानी की फुटेज से पता चलता है कि शहर भारी धुएं की हवा में घिरा हुआ था, क्योंकि दिन भर दंगे होते रहे। सांप्रदायिक तनाव चरम पर पहुंचने के साथ ही राजधानी से तोड़फोड़, हिंसा और आगजनी के चौंकाने वाले दृश्य सामने आए थे। भारी सुरक्षा तैनाती के बावजूद कई क्षेत्रों में स्थिति बिगड़ती हुई प्रतीत होती है। यहाँ तक कि एक भीड़ ने इम्फाल पूर्व में खुमान लंपक में 9वीं भारतीय रिजर्व महिला बटालियन पर हमला करने का प्रयास किया और उनके हथियार छीन लिए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लामफेल में भीड़ द्वारा कई दुकानों को जला दिया गया था। इस बीच 9000 से अधिक लोगों को विस्थापित करने वाले व्यापक दंगों को रोकने के लिए सेना और असम राइफल्स के 55 कॉलम तैनात किए गए थे। स्थिति फिर से भड़कने की स्थिति में सेना ने तैनाती के लिए कुछ 14 कॉलम को स्टैंड बाय पर रखा। इस बीच मणिपुर के राज्यपाल ने गंभीर मामलों में शूट एट साइट का आदेश जारी कर दिया, जहां सीआरपीसी 1973 के तहत कानून के प्रावधानों के तहत सभी चेतावनी और अनुनय के तरीके समाप्त हो गए। इसके अलावा सरकार ने मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन बंद होने के 24 घंटे से भी कम समय में ब्रॉडबैंड कनेक्शन पर प्रतिबंध लगा दिया। एक पीड़ित ने बताया कि ऐसी परिस्थिति हो गई थी कि हम सबको घर छोड़ के आना ही पड़ा। डर का माहौल बन गया था। उसने कहा कि हम अपने घर और दुकानों को देखने के लिए जा भी नहीं सकते थे, क्योंकि हम बहुत डरे हुए हैं। हमें ये भी मौका नहीं मिला कि हम अपने घरों से कुछ काम की चीजें ले आ सके। लोगों ने बताया कि वो लोग जो वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो रोज निकल के तोड़फोड़ करना, मारना और इन्हीं सब तरीकों से परेशान करके डर का माहौल बना रहे थे। रैली के दिन में वो लोग का रैली के दिन में जो परिस्थिति हुआ था, उस रात में हम लोग घर छोड़ के आना ही पड़ेगा, क्योंकि उस परिस्थिति में हम लोग रह नहीं सकते हैं, क्योंकि डर का माहौल बहुत ज़्यादा था उस रात में। तो सुबह होते हुए हम लोग आर्मी का जो है, आर्मी लोग आया है, उसका साथ आया है हम। और दुकान की हालत क्या है, घर की हालत क्या है, कुछ पता चला? नहीं, अभी तक नहीं पता चला है। आप देखने भी नहीं गए? नहीं गए हैं, जा भी नहीं सकता है। क्यों? बहुत डरा हुआ है हम। अच्छा, तो अभी आपको नहीं पता कि आपके घर की क्या हालत है, दुकान की क्या हालत है? नहीं, पता नहीं अभी तक। दुकान में माल रखा होगा? हाँ। इतना मौका मिला कि आप घर से कुछ ला पाए अपनी चीज? नहीं, मौका नहीं मिला है। नहीं, सिर्फ पेन पेन के आया है, कुछ डॉक्यूमेंट हाथ में उठा के लाए हैं, वही से। घर से और किसके साथ आए हैं? मेरा साथ मेरा बीवी है और मेरा आंटी लोग भी है। और आंटी क्या हालत है वहाँ पे जो आप लोगों ने देखा? आप लोग वहाँ पे रहते थे, क्या हालत है? जो उस रात में वो लोग प्रोटेस्ट कर रहा था ना, उस रात में डर का माहौल बहुत था। लोकेलिटी बहुत निकल के रास्ता में तोड़ फोड़ करना, मारना, वही सब। और जो मैथई लोग है, मैथई लोग को बहुत उल्टा सीधा बोलता है, काटेगा, मारेगा। कहीं तो यूं का चलो मई था तो खरे, अरे लोई ना मई था तो खरे, हम तो लेते हैं नंद बीमारी ने छोड़े। इनका घर पूरा जला दिया और 4 दिन हो गया यहाँ पे आते हुए। कब हुआ ये, और जो है कैसे पता लगा आपको? आप लोग उस टाइम घर पे थी या नहीं थी? क्या हुआ था जब आपका घर जलाया गया था? ये मई था तो करमाई खंगे हाइबा जो मई था बचे मथंग थारक कांदा पोचु लोइसन मजु नंगाउदरे आदगी खरा पुथोकदोबजु पुथोकपा नंगाउदरे आदगी लोइना थादोखरे अदो आई इसामकसु नारे कैंसर पेशेंट नाइजो इचानुपाजु बेबी स्टॉप
इचा नुपाजे बीपी तो बाई कैंसर पेशेंट नि गुवाहाटी चेक चकदब चेसु रिपोर्ट यूम लेहौरे लोन मई चाखे अभी उपाय लेते। जो घटना हुआ है इनको कोई खबर नहीं था, अचानक आ गया है, एकदम आसपास का घर पूरा जला गया और उसके बाद इन लोगों के घर भी जलाने लगे। और ये खुद ही कैंसर का पेशेंट है, इनके दवाई ववाई वहाँ पे छोड़ दिया और साथ ही साथ इनका प्रिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ वहाँ पे छोड़ दिया। किसके साथ आई यहाँ पे? कनाकला के कोई फैमिली लोने लाए जी, फैमिली पुण्य लाग मिनारे इनके फैमिली के साथ आया है। बड़ी मुश्किल से पैदल से आया या गाड़ी से? इचा नुपा अतोम्बदी इम्फाल ले इम्फाल कॉलेज दा इनके छोटा बच्चा है, वो इम्फाल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो भी यहाँ पे नहीं आ पाया, वहाँ पे फंसा हुआ है। कहाँ है वो? कराए ले गए इम्फाल में, इम्फाल कॉलेज दा अब जी गाड़ी मारी जो मैं बोले जो था रे अदगी एक्टिवा जो मई था रे लोइन मई था रे अदे बियन जो मई लोइन था रे लोइन चाखे लेतरे अमत लेतरे हुजी मीन फी खरगरगा पीरे खरगा पीरे दुम खरगा पीरे दु इनके एक्टिवा और वैन वगैरह सब कुछ जला दिया और यहाँ पे कपड़ा उपड़ा भी पूरा छोड़ दिया, सब जला दिया। यहाँ का जो यहाँ से जो मिलता है छोटा मोटा ये खाने का पीने का और कपड़ा वगैरह यहाँ से जो मिलता है उसी से चला रहा है वो। गुवाहाटी दा चेक चकदो बचे तांग तरा मथोई तरा निथोई दा चेक चकदो ने गुवाहाटी दा अदु उपाय लेते है। 11 तारीख को गुवाहाटी में चेकिंग के लिए जाना है, उसको पेशेंट है ना, और वो भी सब बर्बाद। सूत्रों की माने तो अब मणिपुर की स्थिति पहले से बेहतर है, लेकिन सवाल तो यही है कि इस दंगों में न जाने कितने मासूमों ने अपनी जान गंवाई, न जाने कितनों ने अपनों को खोया। मणिपुर की खूबसूरत वादियों से खून के धब्बे कब तक मिटेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।